केंट विधानसभा अंतर्गत रानी अवंतीबाई में लगभग 8 करोड़ विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। आने वाले समय में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। रोड, नालियां, पानी जैसी समस्याओं को दूर करने केंट विधायक एवं नगर निगम अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को किया जा रहा दूर। उसी कड़ी में 8 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग एवं भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी कार्यक्रम में शामिल हुए। केंट विधानसभा के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रुपए के कार्य पूरे अलग अलग वार्डों में विकास कार्यों के भूमि पूजन किए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में आज 7 करोड़ रुपए के कार्यों के विकास कार्यों के भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। निश्चित रूप से विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित केंट विधानसभा की जो परिकल्पना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और डॉक्टर मोहन यादव जी की, उसको साकार करते हुए लगातार विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है, हर्ष की बात है कि केंट विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय श्री अशोक ईश्वर दास रोहानी भैया जी के अथक प्रयासों से केंट विधानसभा के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में लगभग 7 करोड़ की लागत से विभिन्न जगहों पर रोड बनाने के लिए भूमि पूजन का आज यहाँ पर कार्य किया गया है। बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे क्षेत्र में बहुत देर से प्रतीक्षित रोड की मांग थी हमारी जनता की। जो मुख्य मार्ग है वह बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और हमारे सम्मानीय विधायक जी जनता की मांग को सुनते हैं, वो जैसा वचन देते हैं वैसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये पार्टी रही है कि जो विकास कार्य रह गए हैं उनको, जिनको बोला गया है उन्हें पूर्ण किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा संसाधन ग्रे आयरन फाउंड्री में जोरदार ब्लास्ट से पूरा क्षेत्र दहल गया। फैक्ट्री के आसपास कई किलोमीटर दूर तक एक के बाद एक 3 धमाके सुने गए। हालांकि इस हादसे में किसी कर्मचारी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। वहीं निर्माणी प्रबंधन ने पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि GIF में तेज धमाके के साथ फर्नेस में ब्लास्ट हो गया। भट्टी में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से आए स्क्रैप को पिघलाकर मेटल तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि गर्म पिघला हुआ मेटल पानी के संपर्क में आ गया था, जिसके चलते ब्लास्ट हो गया। कर्मचारी पूरी घटना से दहशत में हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा हादसा देखा है कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पिघला हुआ मेटल करीब 40 से 50 फीट ऊपर तक उछला। इस दौरान एक कर्मचारी क्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन वह मेटल की चपेट में आने से बाल बच गया। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा हादसा है और निर्माण में कहीं ना कहीं क्षति हुई है, और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं और हमारे कर्मचारियों ने अपने सूझबूझ से निर्माणी की बहुत बड़ी क्षति होने से बचाया। जैसे कि हमारे कर्मचारी दौड़े और तुरंत पैनल बंद किया। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारी बहुत ही काबिल हैं और उन्होंने आज कार्यकुशलता को दर्शाया है कि प्रशासन के जो निर्माणी की क्षति नहीं होने दी और कोई भी हमारा कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है। और जो कि हमारे यहाँ 3 टन की भट्टी थी, वहाँ पे जो COD का स्क्रैप मटेरियल है, जो डिसमेंटल गन वगैरह रहते हैं वो आते हैं। अब तार्किक विषय कि हमारे द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि कुछ इस तरह की कमेटी गठित की जाए और इस पर विचार मंथन किया जाए कि आगे कभी भी ऐसी ही घटना ना हो। यहाँ जो 3 टन की भट्टी है उसमें हमारे यहाँ जो COD है, COD का जो मटेरियल गलने के लिए आता है, हफ्ते में कई बार 2 बार आता है, कई बार 1 बार आता है। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट मेल्टर रहते हैं वो गलाते हैं उसको, लेकिन वहाँ से कई बार ब्लास्ट वाली चीज़ें भी आ जाती। इससे पहले छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा था कि जिसमें हमारी निर्माणी को लगभग 10 लाख की क्षति भी पहुँची, क्योंकि वो भट्टी अब दोबारा बनने लायक स्थिति में नहीं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हमारे कर्मचारियों की सजगता दी कि उन्होंने उस हादसे में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पैनल बंद किया और तुरंत ही सबको सचेत करके दूर किया वहाँ से, क्योंकि वो हादसा जिस समय में हुआ था उस समय ढलाई भी चल रही थी और उस भट्टी के आसपास काफ़ी लोग थे। अगर वो हादसा हमारे कर्मचारी जागृत नहीं होते तो
बहुत भयानक रूप ले सकता था वो हादसा। कुछ लोग घायल भी हुए थे। उसमें तो अभी कोई ऐसा घायल नहीं हुआ कि जिससे इलाज लायक हो। हल्का फुल्का जो चिंगारी से जो वहाँ काम कर रहे थे भट्टी पे, उन लोग को हल्की फुल्की चिंगारी आई थी।